वापस छोड़ के चल गया, कौन देखेगा। नस में नहीं देने के इंजेक्शन था, वो मांसपेशियों में देने वाला था और नस में डायरेक्ट इंजेक्ट किए। मेरा भाई था, नहीं था कुछ, हम उनको पीठ भर के हैं भाई नहीं। अभी हम हिसुआ विधानसभा अंतर्गत बजरा गांव में हैं और बजरा गांव में जो पीड़ित परिवार हमारे कैमरे पे आप जिनको देख रहे हैं, ये एक हिसुआ के हॉस्पिटल में गए थे, जो सरकारी हॉस्पिटल था, यानी सदर अस्पताल में आप लोग गए थे। इनका एक परिजन थे, इनके जो पिताजी थे वो अचानक बीमार पड़ गए रात्रि में, और रात्रि में ये लोग हिसुआ हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ये अपने रोगी को भर्ती करवाया उस हॉस्पिटल में। उसके बावजूद ये सारे परिवार जो है रो बिलख क्यों रहे, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या हुआ था आपके पिताजी को? सर, हम 25 तारीख को रात में गया था, करीबन 8:30 बजे गया था। वहाँ जाने के बाद हम पापा को गैस की शिकायत लेकर गए थे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर बोले कि ठीक है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारा वहाँ आर्थिक व्यवस्था हमको देख के अच्छा नहीं लगा। वहाँ ब्लड उलड गिरा हुआ था, बेड पर इंजेक्शन गिरा हुआ था। तो हम बोले कि यहाँ सफाई कर्मी नहीं है क्या, जो आप ये लोग इतना गंदा करके रखते हैं? तो बोले नहीं, सफाई कर्मी नहीं। क्या कहना चाहता है तुम? अथी पत्रकार हो, मीडिया हो, तुम क्या हो? तो बोले कि सर देखिए, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, वहाँ से 2-3 लड़का को और बुलाया, जो शायद एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। तो हम लोग को आके धमकाने लगे। तो मैं बोला कि देखिए भैया, हम लोग भी दूर के नहीं, बजरा के हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पापा बोले कि चलो बेटा, इलाज कराने के लिए आया है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, इलाज करवाओ अपना, चलो घर। पापा को कुछ आराम हुआ, फिर हम लोग सही से उपचार वहाँ किया गया था? नहीं, टाइम तक सही थे वो कंडीशन? जैसे जिस कंडीशन में आपने घर से लेके गया वहाँ आपने भर्ती करवाया, उसके बावजूद उनका हालात कैसा लगा? रात में ठीक था सर, रात में ठीक था, हल्का हल्का दर्द था। तो हम सोचे कि सवेरे जाएंगे, सलाइन उलाइन करवा के लेके चल आएंगे। लेकिन गए वहाँ तो बोले कि जाके वहाँ से आभा से नंबर लगवा लीजिए, और हम लोग मोबाइल से नंबर लगवाएं, पापा को दिखवाएं। वहाँ एक डॉक्टर थी ज्योति किशोर नामक, मतलब लेडीज डॉक्टर थी। तो वो बोली कि ठीक है, हम दवा लिख देते हैं, जाइए आप काउंटर पर से ले लीजिए, और इंजेक्शन आपको उस बिल्डिंग में मिल जाएगा। वहाँ गए तो पहले से देखते हैं कि हम अभी पुर्जा ले भी नहीं गए, वहाँ इंजेक्शन लोड किया हुआ था। यानी आप इंजेक्शन खरीद के लाए भी नहीं, वहाँ इंजेक्शन लोड किया हुआ था। और देना इंजेक्शन कि पापा को बेचैनी जैसा पूरा नोचनी उचनी लगने लगा, और उसके बाद पूरा आँख पूरा अथी करने लगे, अखबाकाहट जैसा लगने लगा। तो हम बोले कि क्या किए आप लोग, बताइए कौन सा इंजेक्शन दिए हैं? तो हम लोग मांग किए इंजेक्शन का, तो इंजेक्शन नहीं दे रहा था। तो मेरा भाई गया तो वो पर्ची से मैच करके वहाँ से दवाई उठाया टेबल पर से, और बोला कि ये तो लास्ट महीना फरवरी का चल रहा है। और उसके बाद उनका मतलब वो बॉडी में, नस में नहीं देने के इंजेक्शन था, वो मांसपेशियों में देने वाला था, और नस में डायरेक्ट इंजेक्ट किए हैं। जो इंजेक्शन नस में देना था वो मांस में दे दिया है ना, और वो नस में दिया गया जी, वो नस में दे दिया शायद वो, यानी कि डेट एक्सपायर दवाई था। डेट एक्सपायर हम लोग का कहना है जी जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? वो मतलब सुई पड़ने के बाद हम लोग बोले कि जाओ हम रेफर कर देते हैं नवादा। रेफर किए हम लोग, वहाँ वाहन खोजें कि एम्बुलेंस तो होगा ना, हमको एम्बुलेंस दीजिए, हमको ऑक्सीजन दीजिए। लोग बोले कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर खत्म हो गया। ड्राइवर वहाँ से फरार था, एम्बुलेंस खोजे। उस टाइम अपने पापा को निजी वाहन से ले गए भाड़ा करके, और आगे जाके जी सदर ले जा रहे थे। और वो मतलब थाने के बाद हिसुआ थाना के पार करते करते वो समाप्त हो। लेकिन संतुष्टि के लिए हम सदर अस्पताल तक गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पापा को मृत घोषित कर दिए। हम लोग पुनः वापस आकर वहाँ मतलब अपने पिता का बॉडी को रखें, और हम विधायिका मैडम आए, सिविल सर्जन आए, और विधायिका आपकी हिसुआ क्षेत्रीय विधायक मेरा नीतू देवी है, वो भी आए। और उसके बाद सिविल सर्जन भी आए। सिविल सर्जन मैम पूछताछ किए डॉक्टर से, तो बोले कि आयुष डॉक्टर इलाज कर रहा था, तो तुम क्या कर रही थी? तो हम तो सर हाथ लगाए। तो बोले कि नहीं, आप हाथ नहीं लगाए हैं, आप झूठ नहीं बोली मैडम। तो खुद गए हैं सिविल सर्जन मैडम कि इनका मतलब कि इलाज करने का तरीका गलत था, मतलब बॉडी में जो लगाया जाता है मांसपेशियों में, नस में लगा दिया है, इसलिए मृतक की मौत हुई है। ये खुद मैडम का है। उसका जिम्मेवार यानी कि वहाँ का जो है डॉक्टर जी, सब वही का ना दोष देंगे हम सर। क्या लगता है उन लोगों पे कार्रवाई हुआ है? जी करवाइए, हम लोग तो किए, हम लोग करेंगे, क्या माने क्या नहीं। कंप्लेन वगैरह किए कि नहीं किए? जी हम लोग किए हैं, एफआईआर किए जी किए। कौन सा थाना में एफआईआर किया? थाना में। क्या बोले वहाँ के थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोले कि डीएम आवास में जाएगा इसका चिट्ठी, और उसका कमेटी बैठेगा, डीएम सर को मतलब जाएगा चिट्ठी। उसके बाद कमेटी बैठेगा, मतलब रहेंगे प्रभारी, यहाँ से सदर से प्रभारी रहेंगे, तो सारा बैठक करके आप नहीं एग्जाम लगा सकते हैं डॉक्टर पर। यानी आश्वासन दिया गया कि भैया जांच का विषय है, किस कारण से उनका मौत हुआ। जी
इसके पहले कोई प्रकार का ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कोई अनहोनी हो गया, कोई और उनका बीमारी हुआ होगा शायद दूसरा? पूछ लीजिए इतना कराने देखिए मेरे बहन कौन बियाहेगा इसको, जान ले लिया उसको, कौन मेरा बहन को बियाहेगा? हम लोग का सारा पर छोड़ के चल गया है, कौन देखेगा? क्या बोले, कोई प्रकार का बीमारी नहीं? पहली बार बीमार पड़े? नहीं था, मेरा भाई था, नहीं था कुछ। हम उनको पीठ भर गए हैं भाई, नहीं देख रहे हैं क्या भाई, क्या बोलिएगा? खाली गैस बनाया था सर, उसी में दिखाने के लिए गए और उसी में डेट कर गए। गैस तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है नहीं। तो इंजेक्शन किसी का जान जाता है क्या, कभी सुने? गैस में बढ़िया बीमारी, खराब बीमारी का तो क्या बोलते हैं, कभी गैस में? सर हम लोग का परिवार हम लोगों पे थूक रहा है कि क्यों सरकारी अस्पताल लेके गया। 10 रुपया 20 रुपया का इंजेक्शन नहीं दिलवा सकते सरकारी हॉस्पिटल पे लोगों का भरोसा उठ गया है। बिल्कुल इतना लापरवाही हम लोगों से किया गया है कि उसका कोई हद नहीं है। हम लोग अपना पिता को खोकर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा हम लोगों के पास। आप लोग पछता रहे, लग रहा होगा कि उस रात अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो आज आपके पापा ऐसा लग रहा है कि घर रख ले तो वो ठीक था, कोई नुकसा कर ले तो वो ठीक था। पहुंचाया जाए ताकि हमको इस घटना को मंगल पांडे जी तक पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य मंत्री तक, कि हमको इंसाफ मिल सके। बिल्कुल, देखिए हमारे एक छोटे भाई हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगा रहे हैं। ये वीडियो तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग का ये जो दुर्दशा है, ये एक परिवार जो सोच सकते हैं, एक भाई से यानी कि एक लड़का से पिता का साया उठ गया। देखिए किस प्रकार से बहन जो है रो बिलख रही है कैमरे के सामने कि आज अगर हम सरकारी अस्पताल में उनका इलाज करवाने के लिए नहीं जाते तो आज हमारे पास जो है हमारे पिताजी जिंदा होते। मात्र एक नॉर्मल प्रॉब्लम था, यानी कि गैस का प्रॉब्लम था, गैस की बीमारी, रात में अचानक पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द के दरमियान उन्होंने एक निजी अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुंचा और उसी दरमियान उन्होंने एक गलत इंजेक्शन डाल दिया। गलत इंजेक्शन डालने से उनकी जान चली गई है। ये वो पीड़ित परिवार है जो रोते बिलखते हैं, अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। खिलाता था सर, 50 आदमी के कमा के खिलाता था, अभी घर में इतना परिवार है। यानी कमाने वाले वही थे। हाँ वही था, वही था। जी और हम अर्जन परिवार है, हम यही करते हैं। अर्जन नेता लोग से चिराग पासवान सभी से क्या के मदद करें। जात का पासवान है। जी हम पासवान है सर, हम लोग गरीब आदमी बताइए, रात में कुछ चिराग जी से निवेदन कर जी, चिराग भैया से निवेदन है कि हम लोग हरिजन समाज से आते हैं, सभी से मतलब है आग्रह कि हम लोग का वहाँ तक बात पहुँचाने का कष्ट करें। यानी कि हरिजन समझ के हमारा बात दबना नहीं चाहिए। जी बस यही हम करेंगे, यही समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हम यही समझ रहे हैं क्या हमारे तो सोच सकते हैं ये रोती बिलखती जो महिलाएं हैं, ये नवादा के बजरा गांव की रहने वाली हैं और इन्हीं के वो पीड़ित परिजन हैं जिनका आज इनके बीच जो है इनका पति, इनका पिताजी, इनके पिताजी आज इनके बीच नहीं है। कारण कोई लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है, कारण ये है कि स्वास्थ्य विभाग का जो लचर पचर व्यवस्था है ना बिहार में, उसके कारण आए एक पिता का जो है इस गांव में इस बच्चे का यानी साया जो है उठ चुका है। तो जो भी बिहार के नेता है और इनके समाज के एक नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, उनसे एक विशेष आग्रह होगा कि एक हरिजन समाज का जो आवाज है ये दबना नहीं चाहिए, गरीब परिवार का आवाज दबना नहीं चाहिए। और राजधानी एक्सप्रेस के सभी प्रियजनों से आग्रह है कि आप जो भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जो आवाज है कहीं दब न सके, कहीं रुक न सके और इनको न्याय मिल जाए। बाकी आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह, धन्यवाद, जय हिंद।